हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए। इस सीरीज में वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी तक इस सीरीज में लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म चल रहा था। अब देखते हैं एक नया टॉपिक है कि डिफरेंशियल इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कैसे सॉल्व करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी जिसमें डी लगा रहता है, डी वाई ओवर डी टी, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसका क्या मेथड है। इसके सिंबल हमने पिछले वीडियो में बता दिए थे, किस तरीके के सिंबल हैं, कैसे इनको यूज करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आएंगे इसको बताते भी हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाएगी उसको देखते हैं। तो लिखा है सॉल्व डी वाई ओवर डी टी माइनस का 3y इक्वल टू ई पावर 2t, लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू बाई 0 इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर बाई टी होता है, टी की जगह 0 लिखा हुआ है, यानी बाई 0, टी इक्वल टू 0 पर बाई की वैल्यू है 1। ये कानपुर बीएससी 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो यानी कि यहाँ पर इसके सिंबल एक बार फिर देख लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लेट करते हैं कि L अगर हम बाई का निकालेंगे, बाई लिखें या फिर हम इसको बाई टी लिखें, आंसर जो मिलेगा स्मॉल बाई की जगह हमने बताया था L लगाने के बाद जो सिंबल लिखेंगे वो बाई बार लिखेंगे, बाई बार, या हम इसको सही तरीके से पूरा लिखें तो बाई बार पी। यहाँ पर केवल बाई लिख सकते हैं, यहाँ पर केवल बाई बार लिख सकते हैं, लेकिन ये आंसर टी में होता है और ये आंसर पी में मिलता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी टी माइनस का 3y, माइनस का यहाँ पर लिखा 3y इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है ई पावर 2t। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा बाई डैश, माइनस का यहाँ पर लिखा 3y इक्वल टू लगा है ई पावर 2t। अब बाई डैश का फार्मूला तो पिछले टर्म पे पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि अगर L हमें एक सिंगल डैश का निकालना है, यानी कि एफ डैश टी का, और अगर L हम निकालते हैं एफ टी, तो आंसर हमने बताया था P में लिखा जाएगा और एफ पी लिखते हैं इसको। तो डैश का कैसे निकालेंगे, तो सिंगल डैश है तो सिंगल P लगाएंगे और फिर इसका L निकाल करके जो भी आंसर आएगा उसे हम एफ पी लिखते हैं, फिर माइनस P पर एक पावर कम करेंगे तो P पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल F, यानी कि ये वाला F, और इसमें लिखते हैं 0। ये इसका फार्मूला होता है। तो बाई की जगह पर क्या है, बाई डैश लिखा हुआ है, इसमें L लगाते हैं दोनों तरफ। तो यानी कि यहाँ इसमें यहाँ L लगाएंगे तो यानी कि ये L और ये मिलेगा बाई डैश इक्वल टू आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखते हैं बाई डैश माइनस, माइनस का 3 और इसको यहाँ लिखते हैं बाई इक्वल टू, L इस पर लगाएंगे तो L यहाँ पर लिखेंगे ई पावर 2t। अलग अलग करते हैं तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं L और इसको यहाँ पर लिखते हैं बाई डैश, माइनस लगाया 3 यहाँ पर लिखा, फिर लिखा यहाँ पर L और केवल यहाँ पर लिखते हैं बाई, और इक्वल टू में आता है 1 अपॉन ई पावर 80 का जो L बताया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया था उसमें सब फार्मूले लिखे हुए हैं। ई पावर 80 का फार्मूला था 1 अपॉन पी माइनस ए। तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा। डैश वाले का फार्मूला लगाते हैं, सिंगल डैश है तो फार्मूला लगाते हैं, लिखा हुआ है सिंगल पी। फिर L बाई का निकाल के लिखेंगे तो बाई बार लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया बाई बार, इतना लिखें या सफिक्स भी साथ में लिख सकते हैं, तो बाई बार पी माइनस पी पर एक पावर कम करेंगे, पी पावर 0 वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पर लिखते हैं बाई, बाई बार नहीं बाई, और यहाँ पर 0, और इसके बाद में माइनस लगाया, इसको लिखा 3, L बाई की वैल्यू लिखेंगे तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे बाई बार, और ये आ गया P इक्वल टू, और L ई पावर 80 1 अपॉन पी माइनस ए, तो एक ही जगह पर 2 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा P माइनस 2। तो यानी कि L इसका निकाला तो 1 अपॉन यहाँ पर लिखते हैं P माइनस 2। इस तरीके से अब यहाँ लिखते हैं बाई बार, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो बाई बार एक ब्रैकेट में लिखते हैं, या फिर पहले बाई 0 की वैल्यू गिवन है, बाई 0 की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर 1, तो बाई 0 की वैल्यू रखते हैं इसमें, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी P, और इसको यहाँ पर लिखते हैं बाई बार
p माइनस बाई जीरो की वैल्यू लिखी हुई है 1 और इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3, फिर यहाँ लिखा बाई बार p इक्वल टू 1 अपॉन और ये वैल्यू आ जाएगी p माइनस 2। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो अब इसको यहाँ पर बाई बार p और बाई बार p कॉमन लेते हैं इससे, तो यहाँ से मिल जाएगा p, यहाँ से माइनस का 3, तो यानी ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी p माइनस 3 और यहाँ पर लिखते हैं बाई बार p। इसके बाद -1 मिला, इसको राइट में पहुँचाएंगे तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन और ये वैल्यू यहाँ पर लिखिए p माइनस 2, -1 आएगा तो इसको लिखेंगे यहाँ पर +1। इस तरीके से यहाँ पर p माइनस 3 लिखते हैं और इसको यहाँ पर लिख दिया बाई बार p आ जाएगा इक्वल टू, इसका इसमें इनटू करते हैं तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस और यहाँ पर लिखा p माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई में यहाँ से मिल जाएगा p माइनस 2। तो यानी कि ये यहाँ पर लिखते हैं बाई बार और इसको लिखते हैं p इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इसको तो p माइनस 2 प्लस 1 तो p माइनस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई p माइनस 2, यहाँ पर लिखा p माइनस 2 और इस p माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी p माइनस 3। अब इसका जब हम L इनवर्स, जब ये हम सॉल्व कर लेंगे यानी कि इसको हम L निकालने के बाद हम बाई बार की वैल्यू निकालते हैं और बाई बार की वैल्यू निकालने के बाद इसका L इनवर्स निकाल देते हैं और आंसर आ जाता है। जब L इनवर्स निकालेंगे तो इसका भी L इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी पार्शियल फ्रैक्शन की, तब हम इसका L इनवर्स निकाल पाएंगे क्योंकि p माइनस 2 और p माइनस 3 फैक्टर लिखा हुआ है अलग अलग। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बाई बार इक्वल टू, यहाँ पर लिखा p माइनस 1 और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी p माइनस 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है p माइनस 3। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इसको यहाँ पर लिखते हैं a डिवाइडेड बाई p माइनस 2 और प्लस b डिवाइडेड बाई, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा p माइनस 2, फिर यहाँ लिखा प्लस b डिवाइडेड बाई, इसको लिखते हैं p माइनस 3 और यहाँ पर इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। a और b की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू निकालते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो a के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है इसको 0 के बराबर रखते हैं और p की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर p माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहाँ पर p की वैल्यू आ जाएगी 2, तो p बराबर 2 यहाँ पर रखते हैं, p इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2। तो इस वाले फैक्टर में यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन, इसमें p माइनस 2 वाले को हटा देंगे, p माइनस 1 अपॉन p माइनस 3 लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर लिखा p माइनस 1 और यहाँ पर लिखा p माइनस 3। p की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 3, तो ये मिल जाएगा 2 माइनस 3, तो आंसर 1 अपॉन माइनस 1, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस का 1। अब b निकालते हैं, यानी कि b की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, p माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे और p की वैल्यू फाइंड करेंगे। p माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखा तो p बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यानी कि यहाँ पर पुट करते हैं p इक्वल टू 3। इस फैक्टर को छोड़ देंगे जो b के नीचे लिखा हुआ है, p माइनस 1 अपॉन p माइनस 2 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर लिखा p माइनस 1 और यहाँ पर लिखा है p माइनस 2। अब p की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 3 और माइनस का 2, तो आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 2। और ए बी की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, फिर सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं आगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ लिखते हैं बाई बार इक्वल टू, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी बाई बार इक्वल टू a अपॉन, तो a की वैल्यू लिखी हुई है -1 अपॉन p माइनस 2, तो यानी यहाँ लिखा -1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा p माइनस 2 प्लस, और b की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 2, तो 2 रख देंगे तो 2 अपॉन p माइनस 3 आएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन p माइनस 3। अब इसका निकालते हैं L इनवर्स, तो यानी इसको यहाँ पर लिखते हैं L इनवर्स, तो यहाँ पर आता है बाई बार लिखें या बाई बार p लिखें, एक ही मतलब है इसका। और यहाँ पर लिखते हैं L इनवर्स लिखेंगे तो माइनस का 1 अपॉन p माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिखते हैं
प्लस 2r निकाल देते हैं और L इनवर्स इस पर लगाएंगे, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा L इनवर्स 1 अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी p माइनस 3। और हमें मालूम है तो यानी कि यहाँ पर L इनवर्स बाई बार, इसको देखें यहाँ पर L जब बाई टी का निकालते हैं बाई बार मिलेगा, जब इसका L इनवर्स निकालेंगे तो फिर बाई टी मिलेगा या बाई लिखेंगे, तो यानी कि L इनवर्स बाई बार p, तो इसको हम लिखते हैं बाई टी इक्वल टू माइनस लगाया L इनवर्स 1 अपॉन p माइनस 2, यानी कि ये यहाँ से मिल जाएगा e पावर 2 इंटू टी। फार्मूला है हमारे पास L इनवर्स 1 अपॉन p माइनस ए। जब L इनवर्स 1 अपॉन p माइनस ए का निकालते हैं तो आंसर आता है e पावर 8t, e पावर 80। ये L इनवर्स जहां पर लाप्लास इनवर्स के फार्मूले लिखे हुए हैं उसमें ये लिखाया हुआ था, तो यहां से आ जाएगा e पावर 2 इंटू टी, प्लस लगाया, फिर यहां पर लिखा 2 टाइम्स, ये माइनस 3 लिखा हुआ है तो इसका आंसर आ जाएगा e पावर, माइनस है तो प्लस लिखेंगे 3t मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 2 इंटू ई पावर 3t, माइनस लगाएंगे और e पावर 2 इंटू टी लिखेंगे, यानी कि यहाँ से आ जाएगा e पावर 2t। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड सॉल्व y डबल डैश प्लस बाई टी इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पर t, गिवन दैट y डैश 0 की वैल्यू 1 है और y पाई की वैल्यू लिखी हुई है 0। सॉल्व करते हैं इसे, तो यानी सबसे पहले यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सिंबल लिख दें। स्मॉल y लिखा हुआ है तो स्मॉल y के लिए बताया था कि अगर L हम निकालते हैं स्मॉल y का तो आंसर आता है यहाँ पर y बार। ये t का फंक्शन है और ये p का फंक्शन है, यानी कि इसके सफिक्स में हम लिख सकते हैं p और इसके सफिक्स में लिख सकते हैं यहाँ पर t। ये लिखा हुआ है। अब ये इक्वेशन गिवन है, देखते हैं इस इक्वेशन को। तो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है y डबल डैश प्लस का यहाँ पर लिखा हुआ है y इक्वल टू यहाँ पर लिखा है t, इसमें दोनों तरफ l लगाएंगे, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं l y डबल डैश माइनस का यहाँ पर लिखते हैं y इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं l ऑफ t। इसमें यहाँ पर लिखते हैं l, यहाँ से आता है y डबल डैश, फिर यहाँ लिखते हैं माइनस का, इसमें यहाँ पर लिखते हैं l और यहाँ पर आया है y इक्वल टू लगाया l ऑफ t, यानी कि फार्मूला है हमारे पास l t पावर n। इसका आंसर आता है गामा। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो लिखते हैं फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई p पावर, जितनी क्वांटिटी है उसमें एक ऐड कर देते हैं, यानी p प्लस n प्लस 1, p पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर t लिखा हुआ है, सिंगल पावर है एक, और हमने डायरेक्ट लिखवाया था, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया था तो उसमें डायरेक्ट बताया था कि t का होगा 1 अपॉन p का स्क्वायर। तो इस तरीके से LT का आ जाएगा 1 अपॉन, इसको यहाँ पर लिख दिया p स्क्वायर। इसका फार्मूला लिखते हैं डबल डैश वाला। क्या फार्मूला है, 2 डैश लिखे हुए हैं, डबल लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखते हैं p का स्क्वायर और इसका l बाई यानी बाई बार, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई बार p, फिर लगाते हैं माइनस का साइन, एक पावर इसमें कम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p, और अब ये वाला बाई लिखेंगे तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं बाई और इसमें 0। इसके बाद फिर p की एक पावर कम करेंगे, p पावर 0 वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई डैश 0। ये फार्मूला बताया हुआ था पिछले वीडियो में। इसके बाद लिखा हुआ माइनस का l बाई, तो माइनस l बाई की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं बाई बार p इक्वल टू, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 अपॉन p स्क्वायर। इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको देखते हैं। बाई डैश 0 यहाँ कहीं भी लिखा हुआ है उसकी जगह पर 1 लिखते हैं, तो यानी बाई डैश 0 की जगह 1 आ जाएगा। और बाई 0 की वैल्यू जो है इसमें गिवन नहीं है, बाई पाई की वैल्यू गिवन है, तो इस तरीके से ये एक नया कांस्टेंट है, इसको हम c मान सकते हैं, a मान सकते हैं, कुछ भी कांस्टेंट नंबर दे देंगे, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा p का स्क्वायर, यहाँ पर लिखा बाई बार p माइनस का, ये वैल्यू जो लिखी हुई है यहाँ पर लिख दिया p, और इसकी जगह पर कोई नंबर हमने अपनी तरफ से लिख दिया कांस्टेंट नंबर c,
माइनस हम इसको बाई जीरो भी लिखा रहने दें या फिर कोई कांस्टेंट नंबर आएगा उस वैल्यू हमने रख दी, यानी कि बाई की वैल्यू जितनी दी होगी उसमें टी की जगह जीरो लिख देंगे तो हमें बाई जीरो की वैल्यू मिल जाएगी। कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है सी, बाई डैश जीरो की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पर 1 और इसके बाद लिखा हुआ है माइनस का बाई बार पी, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं बाई बार, यहाँ पर आ जाएगा पी और इक्वल टू में लिखा हुआ है 1 अपॉन पी का स्क्वायर। आगे देखते हैं। तो इस तरीके से बाई बार पी यहाँ पर लिखा हुआ और बाई बार पी यहाँ पर लिखा हुआ, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखते हैं तो पी स्क्वायर माइनस का 1 बाई बार पी कॉमन लेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा पी का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखते हैं -1, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बाई बार पी इक्वल टू में लिखा हुआ है 1 अपॉन पी स्क्वायर, इक्वल टू लिखा हुआ है 1 अपॉन पी का स्क्वायर। ये क्वांटिटी देखते हैं -1 है, राइट में जाएगा +1 हो जाएगा, माइनस का पी सी लिखा हुआ है, राइट में जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का पी सी और यहाँ पर लिखा प्लस का 1। ये क्वांटिटी आई यहाँ पर, और इसके बाद में अब पी स्क्वायर -1 इससे हम डिवाइड करेंगे तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है बाई डबल डैश प्लस बाई टी, तो ये प्लस का साइन है, यहाँ पर ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी ये प्लस का साइन है और ये भी यहाँ पर प्लस का साइन है, तो इसको इस ब्रैकेट में साथ में लिखेंगे तो यानी कि ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर पी स्क्वायर +1, बाई बार पी कॉमन ले लेंगे, पी स्क्वायर और प्लस का 1। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आ जाएगा बाई बार, इसको यहाँ पर लिखते हैं पी इक्वल टू 1 अपॉन ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी पी स्क्वायर और यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे तो पी स्क्वायर +1, यानी कि यहाँ पर लिखा पी स्क्वायर +1 प्लस लिखा हुआ है पी सी डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर +1, फिर लिखा हुआ है प्लस का 1 अपॉन और पी स्क्वायर +1, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी पी का स्क्वायर और यहाँ लगाया प्लस का 1। इस वाले नंबर को इस वाले नंबर के साथ रख के सॉल्व करते हैं तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा बाई बार, इसको यहाँ लिखा पी इक्वल टू 1 अपॉन ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है पी का स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिख दिया पी स्क्वायर +1 और प्लस का यहाँ लिखते हैं 1 अपॉन पी स्क्वायर +1। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे और इसमें एक कांस्टेंट जुड़ा हुआ है सी, तो सी पी बटे यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी सी पी और डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखते हैं पी स्क्वायर +1। एलसीएम लेते हैं इसका, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी बाई बार पी इक्वल टू पी स्क्वायर और पी स्क्वायर +1, ये इसका एलसीएम आएगा, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं पी का स्क्वायर और ये वैल्यू यहाँ पर आती है पी स्क्वायर +1, यहाँ से 1 मिल जाएगा और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा पी का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखा प्लस का सी पी बटे और ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी पी स्क्वायर +1। तो 1 + पी स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ये 1 + पी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा बाई बार, यानी ये वैल्यू आ जाएगी बाई बार इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो यानी इसको यहाँ पर लिख दिया, ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा यहाँ से, तो यानी 1 अपॉन ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगी पी स्क्वायर प्लस और यहाँ से आ जाएगा सी पी बटे पी स्क्वायर +1, तो यहाँ से मिलेगा पी स्क्वायर +1। अब ये बाई बार की वैल्यू निकल आई, अब इसका यहाँ से निकालते हैं एल इनवर्स, दोनों तरफ एल इनवर्स, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एल लगाएंगे, एल लगाने के बाद हमें बाई बार की वैल्यू निकालनी है, जब बाई बार निकल आएगा इसके तुरंत बाद हम इसमें एल इनवर्स लगा देंगे। तो अब यहाँ पर लगाते हैं एल इनवर्स, तो जब एल इनवर्स लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बार पी इक्वल टू, यहाँ पर भी लिखते हैं एल इनवर्स और ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 1 अपॉन पी का स्क्वायर प्लस और ये वैल्यू यहाँ लिखिए सी पी बटे पी का स्क्वायर +1, इतना आया। आगे सॉल्व करते हैं, इसे देखते हैं। और चूंकि यहाँ पर स्टार्ट किया था तो एल बाई टी इक्वल टू बाई बार माना था, बाई बार पी, अगर हम इसका एल इनवर्स निकालेंगे, नहीं एल को इधर ले आएंगे, इसका एल इनवर्स निकालेंगे तो आ जाएगा बाई टी, तो यानी कि अगर ये है तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं देन एल इनवर्स बाई बार पी, एल इनवर्स बाई बार पी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी बाई टी। कहीं ये लिखा मिला, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है तो इसका आंसर डायरेक्ट बाई टी लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बाई टी।
तो ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगी बाई टी लिखें या फिर बाई लिख सकते हैं, इक्वल टू लगाया एल इनवर्स 1/p² लिखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखा एल इनवर्स, इसको यहाँ पर लिख दिया 1/p², फिर यहाँ लिखा प्लस सी कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर बाहर निकालते हैं, तो यानी कि यहाँ से लिखते हैं एल इनवर्स p डिवाइडेड बाई ये वैल्यू यहाँ पर आती है p² + 1। तो फार्मूला जहाँ पर एल इनवर्स बताए तो उसके फार्मूले भी लिखाए थे, तो डायरेक्ट फार्मूला था एक एल इनवर्स 1/p², इसका आंसर डायरेक्ट लिखाया था, टी आया हुआ था। और इसके बाद में एल इनवर्स अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है p/p² प्लस a² p² प्लस a² लिखा हुआ है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आता था इक्वल टू कॉस ऑफ at। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू एल इनवर्स 1/p² का टी आ जाएगा, प्लस लगाया, यहाँ पर लिखा c p/p² प्लस a की जगह लिखा हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी c cos ऑफ t, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बाई टी की, और इसको यहाँ पर लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये c की वैल्यू फाइंड नहीं है, जहां पर लिखा हुआ था बाई 0, उसी को मान लिया था c, तो c की वैल्यू मालूम नहीं, इसमें c की वैल्यू मालूम करते हैं। तो एक कंडीशन एक्स्ट्रा इसमें लिखी हुई है बाई पाई इक्वल टू 0, यानी कि t की जगह पाई लिखेंगे और बाई की जगह 0 लिखेंगे। तो यहां पर लिखते हैं यूजिंग ये कंडीशन यहां पर लिखते हैं, लिखा हुआ है यूजिंग बाई पाई इक्वल टू 0, बाई पाई इक्वल टू 0, इसको हम और करके यहां पर लिख सकते हैं t इक्वल टू पाई, यानी कि t इक्वल टू पाई लिखेंगे और बाई जहां लिखा हुआ है बाई की वैल्यू 0 लिखेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है बाई, ये इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं इन इक्वेशन नंबर 2, तो यानी कि यहाँ पर बाई की जगह पर 0 आ जाएगा, तो इस तरीके से इसको 0 लिखा, t लिखा हुआ है उसकी जगह पर यहाँ पाई लिखेंगे, तो पाई आ जाएगा प्लस, फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे c और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर cos ऑफ पाई, यानी कि 0 इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा पाई, cos पाई की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू आ जाएगा पाई। ये वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो यानी कि यहाँ पर लिख दिया पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में रखा, तो इसका आंसर मिलेगा बाई टी इक्वल टू, बाई टी लिखें या फिर यहाँ पर बाई लिखें, देखते हैं आगे। तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा आंसर बाई इक्वल टू, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी बाई इक्वल टू टी प्लस सी की जगह पर पाई, तो टी प्लस पाई कॉस टी, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं टी प्लस पाई और ये वैल्यू यहाँ पर आती है कॉस ऑफ टी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। अगर पुराने वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और किसी भी वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व कर दी जाएगी। दैट्स ऑल, आज यहीं तक देखते हैं। और इसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन कानपुर बीएससी 2008 और 2019 में आया हुआ था, ये लिख नहीं पाया था तो अब लिख दिया यहाँ पर।